नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल अड्डा 17 पर। मैं विपिन कुमार। आज हम सुरक्षा और सावधानियां का पार्ट 2 देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम दुर्घटनाएं, प्राथमिक उपचार की विधि और पूरे चैप्टर सुरक्षा और सावधानियां की कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। सबसे पहले सुरक्षा और सावधानियां की पार्ट 2। आग और आग की दुर्घटनाएं। आग की दुर्घटनाएं प्राय लापरवाही से होती है, जिससे कभी कभी तो पूरा उद्योग, धंधा जो भी रहता है चौपट हो जाता है। आग फैलाने के लिए ऑक्सीजन और ईंधन आवश्यक होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, आग फैलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आग के प्रकार। आग के प्रकार देखें तो इंडस्ट्रीज में आग 4 प्रकार से लगती है। उसको विभिन्न डिफरेंट वाइज ABCD करके श्रेणी में दिया हुआ है। पहला श्रेणी की बात करें, श्रेणी ए की, तो आग की श्रेणी में लकड़ी, कागज, जूट जैसे पदार्थ आते हैं। और अगर इस प्रकार के पदार्थों में आग लगती है तो उसे श्रेणी ए की आग यानी क्लास ए फायर के नाम से जाना जाता है। इसको बुझाने के लिए जनरली पानी का प्रयोग किया जाता है। इसको बुझाने के लिए जनरली पानी का प्रयोग किया जाता है। श्रेणी बी की आग। श्रेणी बी की आग, इस श्रेणी में डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जैसे तरल द्रव्य ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग आती है। श्रेणी बी की आग श्रेणी ए की अपेक्षाकृत अधिक घातक होती है। अब हम देखते हैं श्रेणी सी की आग। आग की सी श्रेणी में LPG, CNG जैसे ज्वलनशील गैसें आती है। इस श्रेणी की आग उपरोक्त दोनों श्रेणी ए और बी श्रेणी से अत्यधिक खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें जलने वाला ईंधन अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता। इस प्रकार की आग ईंधन भंडारण स्थान के विस्फोट होने की संभावना होती है। जैसे गोदाम वगैरह हो गया, LPG, CNG वगैरह का गोदाम, वहाँ पे भी भंडारण के दौरान भी विस्फोट होने की संभावना होती है। तो CNG, LPG इत्यादि गैसों से लगी आग को श्रेणी सी के श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद देखते हैं हम तो श्रेणी डी की आग। श्रेणी डी की आग, इस श्रेणी में विद्युत मशीन, वैद्युत उपकरण तथा विद्युत वायरिंग में लगी आग आती है, जो किसी शॉर्ट सर्किट या ढीले कनेक्शन के कारण लगने वाली स्पार्किंग से लगती है। आग तो हम देख लिए 4 श्रेणी में होती है। अब इसको हम बुझाने की विधि देखते हैं। इसको हम कैसे बुझा सकते हैं या अग्निशामक इसका क्या हो सकता है। श्रेणी ए की अग्निशामक यंत्र। इसको बुझाने के लिए जल से भरा अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो लकड़ी, कागज वगैरह से जो भी आग लगता है, जूट, कॉटन वगैरह से, तो उसको हम जल से बुझा सकते हैं इजीली। श्रेणी बी की अग्निशामक यंत्र। श्रेणी बी की आग किससे लगता था? तो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन इत्यादि से लगता था। इसको बुझाने के लिए फोम टाइप, ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर में क्या होता है? शुष्क चूर्ण वाले अग्निशामक यंत्र होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। किसको बुझाने के लिए? तो जो हमारा डीजल, पेट्रोल, केरोसिन इत्यादि से आग लगता है। अब श्रेणी सी की अग्निशामक यंत्र। श्रेणी सी की आग को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर अर्थात शुष्क चूर्ण वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। श्रेणी सी के अंतर्गत क्या आता है? तो CNG, LPG इत्यादि गैसों में लगी आग, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ये अदृश्य रहता है। श्रेणी डी की अग्निशामक यंत्र की बात करें तो श्रेणी डी की अग्निशामक यंत्र को बुझाने के लिए CTC यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि CTC का पूर्ण रूप क्या होता है, अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये बिजली वगैरह से, जो वायरिंग वगैरह से तो आग लगती है लूज कनेक्शन के कारण, तो उसको बुझाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा कारखाना अथवा किसी अन्य जगह दुर्घटना ग्रसित व्यक्ति को प्राथमिक उपचार करने की विधियाँ। अब हम कारखाना वगैरह में कोई व्यक्ति दुर्घटना ग्रसित हो जाता है तो उसको कैसे क्या फर्स्ट एड वगैरह दिया जाता है,
इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहला विधि है शेफर विधि, दूसरा सिल्वेस्टर विधि, तीसरा लाबोर्ड विधि, चौथा कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। सबसे पहले देखें तो शेफर विधि, यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब व्यक्ति के पीठ पर छाले पड़े हों। ध्यान रखिएगा, पीठ पर छाला पड़े हुए व्यक्ति को शेफर विधि के द्वारा प्राथमिक उपचार दिया जाता है। इस विधि में पीड़ित को पेट के बल लेटाया जाता है और उसके सिर को किसी एक करवट कर दिया जाता है। पीड़ित के सीने के नीचे पतला तकिया रख दिया जाता है। अब निम्न दो स्थितियों द्वारा पीड़ित व्यक्ति को सांस भरने का प्रयास करते हैं। प्रथम स्थिति, इसमें पीड़ित के घुटनों के आसपास बैठ के अपने घुटनों के बल बैठ जाएं। अब अपने दोनों हाथ पीड़ित के पीठ पर इस प्रकार रखें कि दोनों हाथ सीधे रहें, चारों उंगलियां आपस में मिली रहे और अंगूठे से समकोण बनाएं। दूसरी स्थिति, इसमें आगे की ओर झुकते हुए पीड़ित की पीठ पर भार डालें। इसके बाद 2-3 सेकंड बाद दबाव को हटा लें और अपने दोनों हाथों को सीधा कर दें। इस विधि में जब पीड़ित को पीठ पे दबाव डाला जाता है तो फेफड़ों के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है और दबाव हटाने से बाहर की वायु तेजी से फेफड़ों के अंदर जाती है। इस प्रकार पीड़ित को श्वास लेने में सहायता मिलती है। ऊपर दी गई क्रियाओं को 10 से 12 बार प्रति मिनट दोहराते रहे जब तक कि पीड़ित का श्वास क्रिया सामान्य ना हो जाए। पहला विधि था हमारा शेफर्ड विधि। आगे हम चलते हैं वीडियो में तो दूसरा विधि है सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि भी जनरली बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है जब किसी व्यक्ति के सीने पर छाले पड़े। अब ध्यान रखिएगा, पीठ पर छाले के लिए शेफर्ड विधि का प्रयोग किया गया और सीने पे अगर छाले पड़े हुए हैं तो सिल्वेस्टर विधि का। इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है। इसके बाद पीड़ित के पीठ के नीचे तकिया लगा दिया जाता है जिससे कि उसका सीना कुछ ऊपर की ओर उठ जाता है और सिर कुछ नीचा हो जाता है। अब निम्न दो स्थितियों द्वारा पीड़ित व्यक्ति के शरीर में सांस भरने का प्रयास करें। प्रथम स्थिति, इसमें पीड़ित के सिर के आसपास अपने घुटनों के बल बैठ जाएं। उसके दोनों हाथों की आधी मुट्ठी बांधकर हाथों को सीधा फैला दें। अब पीड़ित के दोनों हाथों को धीरे धीरे मोड़कर सीने पर लाएं। द्वितीय स्थिति, प्रथम स्थिति में अपने हाथों से पीड़ित के सीने पर कुछ दबाव डालें। अब 2-3 सेकंड बाद दबाव को हटा लें और पीड़ित के हाथों को उसके सिर की ओर फैला दें और मुट्ठियां खोल दें। ऊपर दी गई क्रियाओं को 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से दोहराते रहें जब तक कि उसकी श्वास क्रिया सामान्य ना हो जाए। इस विधि में जब पीड़ित के सीने पर दबाव डाला जाता है तो फेफड़ों के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है और दबाव हटाने से ताजी वायु फेफड़ों के अंदर तक जाती है। इस प्रकार पीड़ित को श्वास लेने में सहायता मिलती है। तीसरी विधि की बात करें तो लाबोर्ड विधि। लाबोर्ड विधि सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। ये मुंह से मुंह में हवा भरना लाबोर्ड विधि कहलाता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में कि मुंह से मुंह में हवा भरना किस विधि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका शेफर्ड विधि, सिल्वेस्टर विधि, लाबोर्ड विधि या इनमें से कोई नहीं, तो आपको ध्यान रखना। इस विधि में पीड़ित के अपना मुंह से हवा भरकर श्वसन क्रिया पूरी की जाती है। अब दो स्थिति इसमें भी आती है। प्रथम स्थिति, इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटा लें। अब पीड़ित की पीठ के नीचे तकिया आदि लगा दें जिससे उसका मुंह थोड़ा पीछे की ओर लटक जाए। इस विधि में पीड़ित के मुंह को अच्छी तरह साफ कर लें। उसके खुले मुंह पर महीन कपड़ा रखकर एक हाथ से उसकी नाक बंद कर उसके मुंह में मुंह बलपूर्वक झटके से हवा भरें। यह ध्यान रहे कि हवा बाहर ना निकलने पाए और उसके फेफड़े फूले। हवा को बाहर निकलने के लिए अपना मुंह हटा लें। ऊपर दी गई क्रियाओं को 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से दोहराते रहें जब तक कि पीड़ित व्यक्ति की श्वास क्रिया सामान्य न हो जाए। बलपूर्वक झटके से हवा भरते समय पीड़ित के फेफड़े फूलते हैं और ताजी वायु अंदर जाती है और मुंह हटा लेने पर उसके फेफड़े से
जो वायु उसके द्वारा श्वसन के क्रिया के द्वारा लिया गया था वो निकल जाती है बाहर। इस प्रकार उस व्यक्ति को सांस लेने में सहायता मिलती है। आजकल ऊपर दी गई विधि में तीसरी विधि सबसे अत्यधिक प्रचलित है, क्योंकि यह विधि तुरंत प्रारंभ की जा सकती है। लाबोर्ड विधि की चर्चा की जा रही है यहाँ पे। आगे देखें तो कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा इस विधि में पीड़ित को सांस देने के लिए श्वास यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र में उपयुक्त रबर के वाल्व लगे रहते हैं। हवा फिल्टर से होकर चैम्बर में आती है। यहाँ पर इनलेट तथा आउटलेट वाल्व लगे होते हैं, जो कि रबर वाल्व को दबाने व छोड़ने के साथ खुलते व बंद होते हैं। इसके अंतर्गत हवा पीड़ित के मुंह पर लगे मास्क के माध्यम से पीड़ित के अंदर भेजी जाती है और यह बहुत सरल प्रक्रिया है। इसमें रबर के वाल्व को 15 से 20 बार 1 मिनट में ऑपरेट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पूरे चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने टाइप के बन सकते थे मैंने उसको कवर करने का प्रयास किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, चित्र में दिखाया गया चिन्ह किस वर्ग में आता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फुट प्रोटेक्शन मस्ट बी वर्न। तो यहाँ पे आदेश दिया जाता है, आदेश दिया जा रहा है, मैंडेटरी साइन है कि आपको यहाँ पे फुट प्रोटेक्शन के लिए जो भी आते हैं शूज वगैरह उसको आप पहनिए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, मैंडेटरी साइन। दूसरा क्वेश्चन है कि श्रेणी बी की आग कौन सी होती है। तो श्रेणी बी की आग तेल, पेट्रोल, डीजल इत्यादि केरोसिन से लगा आग श्रेणी बी के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की चर्चा करें हम, तो अगले प्रश्न है कि अग्निशामकों में पाए जाने वाले CTC का अर्थ क्या होता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। CTC का अर्थ क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न पे चले हैं। तो सिर की सुरक्षा के लिए डैश का उपयोग करते हैं। सिर की सुरक्षा के लिए डैश का उपयोग करते हैं। ये हार्ड हैट्स ये भी चलेगा और हेलमेट दोनों। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो पांचवा क्वेश्चन देखें, चित्र में दिखाया गया चिन्ह किस वर्ग के अंतर्गत आता है। मैंने पहले पार्ट में भी बताया था कि आकार अगर त्रिकोण हो और बैकग्राउंड येलो हो तो वो वार्निंग साइन आता है। वार्निंग साइन आता है। वार्निंग कहाँ पे है आपका ऑप्शन, तो वार्निंग ऑप्शन है आपका चेतावनी चिन्ह, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। छठा प्रश्न है हमारा कि कृत्रिम सांस की निम्नलिखित कौन सी विधि है। तो शेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, उपरोक्त ए बी दोनों। ये आंसर आपका सी हो जाएगा, उपरोक्त ए बी दोनों। इसके अलावा तीसरा विधि लाबोर्ड विधि भी है। तो आगे बढ़े क्वेश्चन में। सातवां प्रश्न देखें, संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन का परिणाम क्या हो सकता है। अगर आपको जानकारी नहीं रहेगा तो मशीन पे आप अगर काम करने जाइएगा तो दुर्घटना हो जाएगा। 100% चांस है दुर्घटना होने की, अगर आपको जानकारी नहीं है तो। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न दिखाया गया है कि चित्र में दिखाया गया चिन्ह किस वर्ग के अंतर्गत आता है। चित्र में दिखाया गया चिन्ह किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि आग को पानी से नहीं बुझाना, तो निषेधात्मक हो जाएगा, निषेधात्मक। आंसर क्या हो जाएगा आपका, निषेधात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत से लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त अग्निशामक है। विद्युत से लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त अग्निशामक क्या हो जाएगा, CTC। CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अंतिम प्रश्न देखें आज का, तो अंतिम प्रश्न है चित्र में दिखाया गया चिन्ह किस वर्ग में आता है। तो यहाँ पे ग्रीन सिंबल बॉक्स के अंदर है, तो ये सूचनात्मक हो जाएगा, इंफॉर्मेशन साइन की यहाँ पे आप फर्स्ट एड कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने वैसे दोस्तों में शेयर करें जो LP टेक्नीशियन, DRDO, इसरो, वेल इत्यादि की तैयारी करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।